बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर आपका सर्विस डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता हो तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किस तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So this was a type of reapportionment where service department was providing only service to the production department. अब हम ज़रा इससे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और उस सिचुएशन में हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस दे ही रहा होगा, लेकिन साथ में एक और सर्विस डिपार्टमेंट या एक से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा होगा। बट देयर विल बी नो रेसिप्रोसिटी, यानी कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी तो वापस में वो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहा होगा। सो अगेन विल फॉलो अ मेथड विच इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन मेथड, और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ बेसिस हमें एग्जाम में दी हुई होंगी और हमने कुछ अप्रोप्रिएट इनमें से चूज़ करके और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डिपार्टमेंट विच इज़ द क्लिनिक डिपार्टमेंट। और क्लिनिक डिपार्टमेंट ज़ाहिर सी बात है, हम अप्रोप्रिएट बेसिस ये है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पे हम इसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। नाउ ये जो अब ये वाली कॉस्ट को इन प्रीवियस डिपार्टमेंट्स पे करना है तो इसका जो क्लिनिक के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, अलबत्ता ये एम्प्लॉयज़ लिए हम इनको कंसिडर करेंगे। सो 5000 में से आप निकाल दो 61 एम्प्लॉयज़ जो कि क्लिनिक डिपार्टमेंट के अपने हैं, सो वील गेट अ नंबर ऑफ 4939। सो 4939 ये वाले एम्प्लॉयज़ हैं। 4939 एम्प्लॉयज़ से आप डिवाइड करेंगे 48611 को और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1220 जो कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वी विल इफ़ यू जस्ट सॉल्व इट 48611 इसको डिवाइड करो 4939 से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1220 से, सो विल गेट 12,007। सो लेट्स राउंड इट ऑफ, और 12,000 और 8 एम्प्लॉयज़ रुपीज़ जो है वो इसका शेयर बनता है। और इस तरह आप ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे बाकी भी एलोकेशन कर देंगे तो टोटल 48,611 ये सारा रीअपॉर्शन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अगले डिपार्टमेंट यानी कि कैंटीन पे। तो कैंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट अब 81,695 नहीं बल्कि ये मिलाकर बन चुकी है। सो अगर आप इसको ऐड करें 81,695 प्लस 1201, सो यूल गेट 82,896। सो अब ये वो अमाउंट है 82,896 जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट होना है या रीपोर्शन होना है अमंग दीज डिपार्टमेंट्स। तो अब इसका मतलब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैं कौन सा लूँगा, क्लिनिक के भी नहीं लूँगा और कैंटीन के भी नहीं लूँगा, बल्कि ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे जिसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब अगर आप 5000 में से माइनस कर दें 122 और 61 तो यू गेट 4817। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। इसको आप मल्टीप्लाई करो 1220 के साथ, सो 82,896 इसको डिवाइड करो 4817 से और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1220 से, सो यूल गेट 20,995। सो 20,995 इज़ एक्चुअली ये पोर्शन आ गया है। और इसी तरह आप ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चेंज करते जाएं तो बाकी डिपार्टमेंट्स की भी कॉस्ट आती जाएगी एंड यू विल गेट टू अ टोटल ऑफ दिस। नाउ विल कम टू आवर थर्ड एंड लास्ट डिपार्टमेंट जो कि है कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है जी, बिल्कुल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसा ही मामला होगा कि चूँकि नो रेसिप्रोसिटी है तो ये अब यहाँ पे पहले आप ज़रा टोटल करें कि अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी हो चुकी है। सो यू विल जस्ट ऐड अप 48611 प्लस 600 प्लस 1049, सो you'll get 50,260। सो ये है वो कॉस्ट 50,260 जिसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किसके दरमियान होना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है इनके दरमियान। ठीक है, सो हमें सिर्फ ये अब मेंटेनेंस डेफिनेटली ये डिपेंडेंट होगा मशीन आवर्स पे, सो वी विल ओनली टेक दीज आवर्स।
राइट। सो ज़रा इनका टोटल कर लें अगर आप, तो you'll get 1000 plus 1200 plus 1000 plus 1100 plus 50। नहीं 50 को शामिल नहीं करेंगे, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया। सो 4300 50 को शामिल नहीं करेंगे, तो मेंटेनेंस को मैंने यहाँ लिख दिया। सो दिस वाज माय मिस्टेक। सो 4300 ठीक है। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1000 से। सो इसको ज़रा अपने पास सॉल्व करो। 50260 डिवाइडेड बाय 4300 इक्वल, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। सो यूल गेट 1000 11,688। सो दिस इज़ योर आंसर। 1000 से, सॉरी 1000। अच्छा जी, इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इसी 1000 की जगह पे आप 1200 कर दें तो ये एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट का आ जाएगा, इसी तरह स्टिचिंग और सो ऑन। सो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए। सो यू आर डन विद योर अपॉर्चनमेंट्स। अब आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि किस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है। सो ऑन स्टेप डाउन मेथड बेसिस आपके पास ये टोटल एक्सपेंस आ गया। और ये वही हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो तीनों सर्विस डिपार्टमेंट्स थे, इनकी अब कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में शामिल हो चुकी है। So I look forward for your questions up till now. Thank you very much. Take care.